हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 में एक्सरसाइज 1.2 की तीसरा, चौथा, पांचवा सवाल। अब यार हमारे पास जो तीसरा, चौथा, पांचवा सवाल जो आ रहे हैं, पहले नंबर पे तीसरे नंबर पे सवाल में जो हमारे पास कह रहे हैं मेक इक्वल सेट्स ऑफ फॉलोइंग, यानी नीचे जो हमारे पास जो सेट दिए गए हो इन सेट्स का क्या मालूम करना है, इक्वल सेट मालूम करना है, उनका एक एक इक्वल सेट बनाना है। अब इक्वल सेट का तारीफ सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इक्वल सेट फिर किस चीज को कहते हैं। इक्वल सेट द सेट विच आर सेम इन द मीनिंग एंड विच आर सेम विच हैव सेम एलिमेंट एंड आल्सो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी ऐसे सेट इक्वल सेट हम इन सेट को कहा जाता है जिस सेट में जो है एलिमेंट भी सेम हो और तादाद भी सेम हो, तो इसको हम फिर कौन सा सेट कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। तो इधर सबसे पहले नंबर पे जो आया है, पहले नंबर पे जो सेट है 97, 98, 99 एंड 100, तो इसका इक्वल सेट जो हम बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे, 97 एंड 98 एंड 99 एंड 1100। यह हमारे पास पहले नंबर का जो हम लोगों ने क्या बनाया, इक्वल सेट बनाया, क्योंकि इक्वल सेट एक इस तरह सेट होते हैं जिनकी तादाद भी सेम होते हैं और एलिमेंट भी एक दोनों के साथ सेम होते हैं। तो इधर नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरा सवाल आ रहा है, दूसरे सवाल में हमारे पास LMNOP, तो अब इधर हम क्या करेंगे, सेम वो जो ऊपर वाले सेट में जो आए गए हैं वो एलिमेंट को सेम कॉपी करके इधर लिखते हैं, तो ये फिर हमारे पास कौन सा सेट बनेगा, ये हमारे पास फिर इक्वल सेट ऑफ सेट बनेगा। ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी एक दूसरे के साथ बराबर है। तो इधर जो तीसरे नंबर पे आ रहा है वो बी ऑप्शन, सिर्फ सेट में हमारे पास बी है, तो हम बी को कॉपी करके इधर लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, तीसरे नंबर का सवाल होगा। अब इसके बाद चौथा सवाल में हमारे पास सिर्फ नल सेट है, तो इसका मतलब नल सेट कॉपी करके इधर लिख लो, बस। इस तरह नहीं है कि वहां पे नल सेट है और इधर आप एक नंबर डाल रहे हो या दो या तीन या चार, क्योंकि फिर इक्वल सेट नहीं आएगा। अब इधर ये तो हमारे पास नल सेट आया। इसके बाद पांचवें नंबर पे जो सवाल है वो हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। अब ये नंबर हमारे पास जो है इसको हम इवन नंबर भी कहते हैं, लेकिन इधर जो हम इसका इक्वल सेट बनाएंगे तो किस तरह, सेम टू सेम वही नंबर को कॉपी करके इधर लिख लो, 6, 7, 8 एंड 10। ये हमारे पास जवाब होगा। ये पहला सवाल हम लोगों ने किया है, क्योंकि हम सिर्फ क्या निकालना चाहते थे, वहां पे सिर्फ इक्वल सेट हम लोगों ने हर सेट का अलग अलग मालूम करके वहां पे लिख भी लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मेक इक्विवेलेंट सेट ऑफ फॉलोइंग, यानी नीचे दिए गए सेट्स का फिर क्या निकालना है, इक्विवेलेंट सेट मालूम करना है। इक्विवेलेंट सेट तो फिर इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में फर्क क्या है कि इक्वल सेट वो सेट होते हैं जिनकी तादाद एलिमेंट ऑफ तादाद भी सेम होते हैं और एलिमेंट भी सेम होते हैं, लेकिन फिर इसके बाद जो इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं जिन जो सिर्फ तादाद में बराबर होते हैं और एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं। तो अब तो इस सवाल में जो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट आ रहा है, इक्विवेलेंट सेट जो मांग रहे हैं, तो इसका मतलब इधर 1, 2, 3, 4। तो अब अगर हम लोगों ने इधर सेट बनाया 1, 2, 3, 4 लिख लिया, तो इसका मतलब ये कौन सा सेट हम लोगों ने निकाले, ये हम लोगों ने इक्वल सेट निकाला। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहिए, इधर जो है इक्विवेलेंट सेट निकालना चाहिए। तो इधर क्या करना है, सिर्फ फोर दानी एलिमेंट पूरा करना है, बस। जिस चीज का भी हो सिर्फ तादाद इसके साथ बराबर होना चाहिए। तो हम A, B, C एंड D ले सकते। इसके बाद फिर दूसरे सवाल में क्या रहे हैं, A, E, I, O, U। अब इधर 5 दाने हमारे पास एलिमेंट है, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, 1, 2 एंड 3, 5 एंड 6। ये सही हो गए। अब इधर 1, 2, 3, 5, 6 ये मैंने लिख लिया। अब इसकी जगह पे लाजमी नहीं है कि वहां पे BC आई आप इधर 1, 2 लो, या वहां पे 1, 2 आई आप इधर BC लगाओ, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। अगर ऊपर जो है A, I, O, U BC आई है 5 दाने, तो आप इधर 5 दाने नेम लिख लो। आप इधर नेम ऑफ मंथ्स 5 दाने लिख लो, या नेम ऑफ डेज 5 दाने लिख लो, या किसी और चीज के नाम लिख लो। तो इधर इसके बाद फिर तीसरा सेट आ रहा है XYZ, तो XYZ को हम किस तरह लिखेंगे, इधर 1, 2 एंड 3। ये हमारे पास क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट सेट हम लोग निकाली। इसके बाद चौथे सवाल में फिर जो आ रहा है 1, 3, 5, 7, 8। अब इधर 1, सॉरी वो तो नहीं आएंगे क्योंकि वो फिर इक्वल सेट आएगा। अब हम क्या बनाना चाहेंगे, इक्विवेलेंट सेट ABC एंड D एंड E एंड F। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। एक दाने को खत्म करके तो ये हमारे पास कितना आएगी, 5 दाने बनाना है, क्योंकि वहां पे तादाद बराबर होनी चाहिए। अगर तादाद बराबर नहीं हुआ फिर ये आपस में किसी भी किस्म का रिलेशन नहीं रख सकते। पांचवें नंबर पे जो सवाल आ रहा है 17, 18, 19, इसका मतलब हम इधर क्या लिख सकते हैं, इधर हम नेम लिखते हैं इस बार, जनवरी। इसके बाद फिर फरवरी एंड MARCH, मार्च। हम लोग नाम लिख करके तो 1, 2, 3 और अभी भी 1, 2, 3, तो इसका मतलब ये दोनों में आपस इक्विवेलेंट सेट हो गए, सिर्फ तादाद में बराबर है और एलिमेंट में बराबर नहीं है।
अभी जगह तक तो हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास जो 5वें नंबर पे जो सवाल आ रहा है वहाँ पे कहा गया है कि मेक पॉसिबल सबसेट ऑफ फॉलोइंग। नीचे आपको जितनी भी सेट दिए गए हो या हर सेट का जो है पॉसिबल सेट निकाल करके तो हम फिर उसका जवाब निकाल सकते हैं। तो इधर हमारे पास सबसे पहले एक फार्मूला इस्तेमाल होता है, वो फार्मूले के मुताबिक हम उन सेट का जो है पॉसिबल सेट मालूम कर सकते हैं तादाद, फिर बाद में उसको हल करना है। सबसे पहले नंबर पे सेट में जो आ रहा है 2 4 6, इधर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में जो है कितने 3 है, तो इसका मतलब हमारे पास एक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है एन की, सॉरी 2n हमारे पास फार्मूला 2n, यानी इधर 2 आ रही तो 2 के ऊपर n मींस नंबर ऑफ एलिमेंट। अभी इधर नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब 3 को 2 को जो है 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसके हमारे पास जो बन गए वो कितने बन गए, पहले वाले की 8 दाने बन गए। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर सेट का जो पहला सबसेट होता है वो नल सेट होता है, तो ये नल सेट हो गया। अब इसके बाद हर एक का अलग अलग सेट पहले बनाना है। रूल हमारे पास ये है, टर्म ये है कि सबसे पहले हर एक का अलग अलग सेट बना लो। इसका 2, फिर इसके बाद 4 है, इसके बाद फिर 6 है, ये तो हर एक अलग अलग बना। फिर दूसरा नंबर पे फिर रूल ये है कि 2 को उठाओ सबके साथ इसका सेट बनाओ। अब देखो हम बनाएंगे 2, फिर 4 है, फिर इसके बाद हमारे पास 2 है, फिर 6 के साथ बनाएंगे। अब ये तो बना लिया। अब 2 और 6, 2 और 4 बना लिया। अब 4 और 6 हमारे पास बाकी, 4 इधर बनाएंगे, फिर इधर 6 है। इसके बाद फिर हमारे पास क्या बच गए, 2 4 6 तीनों का नहीं बनाया है, इधर तीनों का एक साथ भी बनाए करके इधर ये तो हो गए। अब गिन लेंगे कि ये पूरा है या नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दाने हमारे पास पूरा है, तो इसका मतलब पहले वाला जवाब का पहले वाला का जवाब हम लोगों ने निकाल दिया। अब फिर से जो दूसरा नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे फिर क्या है 0 और 2, दो हमारे पास एलिमेंट ऑफ सेट है, तो इधर हम 2 लिख करके 2 के ऊपर जो है 2 की पावर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। तो इधर 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा हमारे पास क्या आता है 4 आता है। तो इसका मतलब इस सेट की जो पॉसिबल सबसेट बनाएंगे वो कितने दाने बन सकते हैं, 4 दाने। सबसे पहले नंबर पे मैंने आप लोगों को बताया पहले भी कि इधर हमारे पास नल सेट दो तरीकों से, ये भी नल सेट है और वो भी, दोनों में फर्क नहीं है, दोनों में से जो भी आप बनाते हो वो वाला बनाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद फिर 0, फिर 0 के बाद हमारे पास हर एक अलग अलग सेट पर पहले बनाना है, ये 2 बन गई। अब इसके बाद फिर हमारे पास 0 है, फिर 2, ये तो बन गया। अब गिन लेंगे कि 4 पूरा है या नहीं, 1 2 3 4, 4 दाने हमारे पास सब पूरा हो गए। इसके बाद फिर जो तीसरे नंबर पे सवाल आ रहा है वहाँ पे डी ई एफ, फिर से हमारे पास 3 दाने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इसका मतलब हम लोगों ने मालूम करके वहाँ पे रखा भी है कि 3 दाने अगर आए हैं तो फिर वहाँ पे कितने सेट बनाना है, वहाँ पे 8 दाने बनाना है। तो इधर हमारे पास जो आ रहे हैं 8 दाने हमारे पास, फिर किस तरह बनाना है, सबसे पहले नल सेट है, फिर इसके बाद टर्म ये है कि हर एक का अलग अलग सेट बनाओ, तो हमारे पास डी का अलग सेट है, फिर इसके बाद ई का अलग सेट है, फिर इसका बाद एफ की जो है वो अलग सेट है, ये तो हो गए। फिर इसके बाद डी को जो है सबके साथ सेट बनाना है, डी एंड ई का सेट, फिर इसके बाद डी एंड एफ का सेट, ये तो बन गए। अब इसके बाद डी और एफ का सेट भी हम लोगों ने बनाया, डी और ई का भी बनाया, ई और एफ का नहीं बनाया है, ई और एफ का भी इधर बनाएंगे, तो इसका मतलब इस जगह तक तो होगा। अब आखिरी सेट जो हमारे पास डी ई एफ पूरा वाला बाकी है, डी ई एंड एफ, ये 3 दाने हमारे पास पूरा होगा। अब आखिर में जो 3 दाने वो पूरा हम लोगों ने ले लिया। अब इसके बाद करना क्या है कि गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब 8 दाने पूरा, ये हमारे पास आंसर हो गए। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो चौथे सवाल में आ रहा है वहाँ पे फिर सिर्फ 9 है, 9 का भी हम फार्मूला इस्तेमाल करके उसको वो मालूम करेंगे कि ये 9 की फिर कितने सेट बन सकते हैं। एलिमेंट आप वो कितने हैं, एलिमेंट ऑफ सेट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 1 है, तो इधर हम 1 लगा करके, तो 2 को एक बार ज़रब दो, तो एक बार भी ज़रब नहीं देना है, वही 2 लिखना है, तो इसका मतलब इसके कितने सेट बन सकते हैं, 2 पॉसिबल सेट। एक तो हमारे पास नल सेट है, फिर बाद में सिर्फ 9 है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर होगा। अब इसके बाद आखिर में जो हमारे पास आ रहा है पांचवा सवाल में एक्स वाई जेड है, तो इधर फिर से 3 दाने आए हैं, तो 3 दानों को हम लोगों ने मालूम करके वहाँ पे पढ़ा हुआ है कि 8 दाने पॉसिबल सबसेट जो है बन सकते हैं, तो इसका भी बना करके मालूम करेंगे कि 8 दाने बन सकते हैं या नहीं बन सकते। सबसे पहले तो हमारे पास नल सेट बनाएंगे, इसके बाद फिर एक्स की सेट है, इसके बाद फिर वाई की सेट है, और इसके बाद फिर जेड की सेट है, ये तो बना लिया। हर एक का अलग अलग पहले बनाना है, फिर बाद में एक्स को उठाओ सबके साथ सेट बनाओ। अब एक्स की उठाओगे एक्स वाई, ये एक सेट हो गया, फिर एक्स एंड जेड, ये दूसरा सेट हो गया। अब इसके बाद बाकी क्या हो गया, एक्स को वाई के साथ भी सेट बनाया और एक्स का जेड के साथ भी सेट बनाया। अब आखिर में करना क्या है कि वाई को जो है जेड के साथ सेट बनाना है, इधर हम बनाएंगे
वाई जेड, ये जगह तक तो बना लिया। अब इसके बाद क्या आएंगे, एक्स वाई जेड का सेट भी बनाएंगे, एक्स वाई एंड जेड इस जगह तक होगा। आखिर ये तो सब पूरा हो गया। अब गिन लेंगे कि ये सेट जो है 8 दानी पूरा है, यानी अगर पूरा थी फिर जवाब सही, अगर नहीं पूरा थी फिर वो भी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब ये 8 दानी पूरा है, ये इसका आंसर हो गया है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को आज के टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।